जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु कृपा आप पे बरस रही है। ठीक है, हम तो अपने गुरु महाराज जी से कहेंगे, लोगों के लाखों सहारे होंगे, लोगों के लाखों सहारे होंगे, पर गुरु जी ही हमारा एक सहारा है। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और फॉलो कीजिए अपने मंत्र जाप के साथ ही। मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी, उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ, जिस पर गुरु जी ने ऐसी कृपा की, उसके बारे में सुनिए। एक आंटी जिनका के घर बहुत छोटा सा था, बहुत समय से सोच रही थी, काश मैं भी सत्संग करा सकती, ऐसा कर सकते। एक दिन की बात है, उन्होंने अपने माइंड में थॉट लाया कि मुझे अपने घर में सत्संग कराना ही है। जब थॉट आ गया, तब तो किसी की क्या मजाल कि कोई ना करवा पाए। तो उन्हें लगता था कि इतना मेरा छोटा सा घर है, संगत इतनी सारी है, सत्संग कैसे होगा। तो मन ही मन में वो सोच ही रही थी कि इतने में संगत को कैसे मैं बिठाऊंगी, और आंटी का मन सत्संग कराने का करता ही जा रहा था। बार बार बता रही इसलिए जो आंटी सोच रही थी। फिर आंटी ने सेवादारों से कहा, सत्संग कराने का बहुत मन है, फिर सेवादारों से बात करनी है, जाओ सत्संग के लिए 50 कर बंदों का अरेंजमेंट कर। वहीं से एक आंटी का फोन आता है कि सत्संग में 100 प्लेट का अरेंजमेंट किया जाए। उस दिन आंटी के घर में आंटी ने जो मन में सोचा वो किया। सत्संग शुरू हुआ। आंटी के घर इतनी संगत आ जा रही थी कि आपको पता ही नहीं चल रहा था संगत जी। और आंटी इतना घबरा रही थी कि ये संगत क्या कहाँ समाएगी। इतना घबरा रही थी कि कहाँ बैठाऊंगी, क्या करूंगी, क्योंकि उनका घर 2 बेडरूम और 1 ड्राइंग रूम था। तो ये सोचकर आंटी के मन में काफी वो थी। और जहाँ पे हमारे गुरु महाराज आ जाए, गुरु महाराज का कोई काम हो तो जगह खुद ब खुद बन जाती है। खुद ब खुद लंगर प्रसाद को इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि हम सोचते हैं कि कैसे पूरा होगा। वो जितना हम खिलाते हैं उतना बच भी जाता है। ये है हमारे
गुरु महाराज जी की कृपा, जय गुरु जी। बस ऐसे ऐसे सोच सोच के आंटी ने क्या किया, कैसे सुनाऊंगी ये सब सोचते हुए तो संगत जी उनके घर में सत्संग हुआ और जहाँ 50 लोगों के बारे में आंटी ने सोचा था, उस दिन 97 लोग वहाँ आए सत्संग में। ना जाने पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे वो उस जगह पे समा गए बैठ के आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। कहते हैं ना गुरुजी किसी के मन की बात सुने और वो बात पूरी ना हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता। आंटी जी ने गुरुजी से अरदास लाई। ऐसा लगता था कि गुरु महाराज जी ने आंटी के घर की दीवार को लंबा खींच दिया हो और मतलब जो आ जा रहे हैं बड़े मजे से आ रहे हैं, लंगर प्रसाद खा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो संगत जी आपको इस सत्संग से क्या प्रेरणा मिली? इस सत्संग से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो भी आपके दिल में गुरु जी के प्रति भाव जागृत होता है उसे अवश्य आप पूरा कीजिए। ये मत देखिए घर छोटा बड़ा कि मेरे पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, लोग आएंगे क्या कहेंगे, कैसा है डेकोरेशन का सामान नहीं, इन बातों को बिल्कुल भी मत लाइए दिमाग में। जब परमात्मा जी गुरु महाराज जी हमारे साथ में खड़े हैं तो आपको किस बात की प्रॉब्लम है? आप अपना काम पूरा कीजिए, आगे संभालने का मौका और संभालने का ठेका अपने गुरु जी को दे दीजिए, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं और उन्हें करना होगा जो हमने सोचा है, वो उनको करना होगा। जो आपने अरदास गुरु जी पे लगाई और उन्होंने हाँ जी बोल दिया तो उन्हें गुरु महाराज को किसी न किसी रूप में उनसे पूरा करना होगा। जय गुरु जी। ठीक है संगत जी, तो आप क्या सोचते हैं? आपने भी गुरु जी पे पूर्ण विश्वास रखना है। आपको गुरु जी की कृपा और महिमा का अभी तक पता नहीं है। कहने का अर्थ है गुरु जी की जैसी कृपा सब पर होती है, हमारे गुरु जी की भगवान सब पे ऐसे ही कृपा करे। संगत जी ना जाने किस किस के लिए ये संदेश आया है। सारी परेशानियां दूर होने के साथ समय भी अच्छा आ गया है। अब औखा समय निकल चुका है, पर सब कर्मों के खेल हैं। जो भी मैं दे रहा हूँ उसके बारे में सोच के तो देखो, कुछ कहता हूँ उस पर अमल करो। संगत जी किसी न किसी रूप में तुम्हें मेरी जो बातें हैं उनका जवाब, जो तुम मुझसे गल्ले बातें करते हो, गल बात करते हो, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। गुरु जी की करनी पर भरोसा रखा करो। इधर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है और यह इम्पॉसिबल शब्द गुरु जी के संगत में बिल्कुल नहीं चलता, न सत्संग में चलता, न संगत को होना चाहिए। अपना ध्यान करो, सिमरन करो, देखो फिर सब कार्य अपने आप में हो जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी हर समय हर पल शुक्राना किया करो। नाल में आप सब लोग ऐसा करने से सारे लोग बहुत खुश रहेंगे। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी सेहत है। सैर किया करो, अच्छी होती है। खूब पानी पिया करो। डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं बताएगा, दवाई देगा, गर्म दवाई होगी तो कह देगा। अदरवाइज आप अपनी लाइफ में असूल बना लीजिए कि आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ज़्यादा पानी पीने से बीमारियां यूरिन में निकल जाती हैं और उससे काफ़ी हम स्वस्थ रहते हैं। तो गुरु जी ने ये भी बता रहे हैं कि सब्जियां कम खानी हैं आप लोगों ने।
दाल दाल ज़्यादा खानी है। टाइम ऐसा आएगा कि अनाज में अब कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। संगत जी, गुरु जी क्या कह रहे हैं उसके बारे में सुनो। जो नीम के पत्ते होते हैं ना, वो नमकीन दलिए में डालकर खाया करो। लस्सी के नाल हल्दी खानी भी बहुत अच्छी होती है। कोल्ड ड्रिंक बहुत ही हार्मफुल है। गुरु जी कहते हैं घर का खाना खाया करो, सबसे चंगा है, सबसे अच्छा है। संगत जी, जैसा भी हम खाना खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। गुरु जी कहते हैं मनुष्य शरीर नॉनवेज खाने के लिए नहीं बना। इससे सारा जो हमारा शरीर है शमशान की तरह हो जाता है। जब आप एक पशु को मारकर खाओगे तो क्या होगा संगत जी? और खाना हमेशा अच्छा खाया करो। नॉनवेज चीज अच्छी नहीं है। आप परमात्मा की हो, आप परमात्मा को मानते हैं। अगर आपके शरीर को कोई काट कर ऐसा करे तो आपको कैसा होगा? ऐसे ही हर चीज में प्राण है, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि आप गुरु जी की संगत ना कहलाएं। खाने को मना नहीं कर रहे, पर अच्छा खाना खाओगे तो अच्छी बातों को समझोगे तो आपके जीवन में मौज ही मौज है। किसी ने गुरु जी से कहा, गुरु महाराज मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, मुझे कोई उपदेश दे। गुरु जी ने कहा ठीक है, बताओ तुम कैसे हो? तो उसने कहा मैं ठीक हूँ गुरु जी। ठीक है, क्या तुम उपदेश सुनना चाहते हो? जी गुरु जी, जो मैं उपदेश बताऊंगा उसके बारे में मतलब सिर्फ सुनोगे ही कि उसे लाइफ में फॉलो भी करोगे? थोड़ा सा परेशान हो। नहीं गुरुजी, केवल सुनूंगा ही नहीं, उस बताए हुए उस पे चलूंगा भी। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी तो हर एक के मन की बात जानते हैं। तो गुरुजी बोले ध्यान से सुनना संगत जी, गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी बोले अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ तथा गूंगे हो जाओ। ये सुनकर व्यक्ति बहुत परेशान सा हो गया। कह रहे हैं कि मुझे तो गुरुजी की बात ही समझ में नहीं आ रही। गुरुजी क्या कह रहे हैं, गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाओ, ये कैसी बात कर रहे हैं गुरु महाराज? कृपया गुरुजी विस्तार से समझाइए। तो गुरुजी बोले केवल ईश्वर को ही देखो, बाकी संसारिक पदार्थों की ओर से अंधे हो जाओ। मतलब भगवान में ध्यान लगाओ, खाने पीने अच्छा खाओ, नहाओ धो, स्वच्छ रहो, स्वच्छ कपड़े पहनो, अच्छी बात करो, बुराइयों से दूर रहो। मतलब वो समझा रहे हैं गुरुजी। और सबसे बड़ी बात गुरुजी हर सत्संग में बोलते हैं, निंदा चुगली नहीं करनी है। पर आंटियां थोड़ी सी तो फॉलो करती हैं, पर फिर वही अपनी उसी बात पर आ जाती हैं। तो गुरुजी का जो संदेश है सुनने में इजी है, निंदा चुगली नहीं करनी, पर निभाना बहुत मुश्किल है संगत जी। क्योंकि निंदा करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, वो अपने आप से सोच रहा है मैं तो किसी की बात बता रहा हूँ, मैं उसको थोड़ी ऐसे कह रहा हूँ। पर ये सब करना भी गलत है। किसी के भावों को
मत वो करो कि उसे प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो बाकी निंदा स्तुति भी नहीं करो, ये सब मैं आपको बता रही हूँ। इस संसार से आपको बहरा होना है। जो आपने अभी सत्संग सुना रही हो ना, मतलब वो निंदा चुगली, इस सब के लिए अगर आप बहरे हो जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप ज्यादा सुनोगे ही नहीं, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, तो संगत जी अपने आप ही वो काम खत्म हो जाएगा। ना आप किसी की निंदा चुगली में, आप अपने सही कर्म करने में हो। सिर्फ यही गूंगे होना है। कहने का अर्थ है गूंगे भी हो जाओ, गलत बात हो रही हो मत सुनो, इधर उधर हो जाओ, बुरा ना कहो, निंदा स्तुति ना करो, यही गूंगा होना है। संगत जी उम्मीद मत खोना, उम्मीद मत खोना। तुम्हें पता नहीं होगा कि आगे क्या मिलने वाला है। चमत्कार उनके साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। दिखावा बिल्कुल भी नहीं होता। और संगत जी दिखावा करने की क्या जरूरत है? क्या किसी के सामने बोलने की जरूरत है मेरे पास 2 गाड़ी है, 2-3 बंगले हैं? अरे क्या है तो अच्छी बात है, परमात्मा आपको और दे। सुनने वाला तो यही कहे बहुत अच्छी बात है, सुनकर खुशी हुई, परमात्मा आपको और दे। ठीक है, होना भी जरूरी है, नहीं होता तो दुनिया ऐसे कहती भी है। पर आपको आप जिस भी स्थिति में हो, आपको अपनी हार नहीं माननी। जिसके मन में विश्वास है, संगत जी सत्संग को आपने अंत तक सुना है और सुनना भी है। सत्संग में आज बहुत काम की बातें आई हैं, उनको फॉलो करो। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको ना पसंद आई हो, पर आगे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंटी के सत्संग में कोई कमी पेशी है तो वो बताओ, हम इम्प्रूव करते हैं। और आप का ज़्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को यही समाप्त करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। आशा है मेरी कोई गलतियाँ होंगी माफ होगी, कोई भूल चूक हो के संगत इधर की उधर हो रही होगी, तो संगत से प्रार्थना है कि हमारी संगत हमसे फिर से जुड़ जाए और जुड़ ही जाएंगी कि गुरु जी आपके और हमारे सबके साथ हैं। संगत